हेलो दोस्तों, बीपी एजुकेशन टाइम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम साइंस से संबंधित बायोलॉजी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। बायोलॉजी, बायो मीन बायो प्लस लोगस, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। लिविंग और अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जैसे सजीव, देखते हैं सजीव के गुण। सजीव जो होते हैं वो गति करते हैं, उनकी वृद्धि होती है, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं। सजीव क्या करते हैं? गति करते हैं, उनकी वृद्धि होती है, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और प्रजनन करते हैं। देखते हैं बायोलॉजी शब्द दिया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब? 1802 में। तो बायोलॉजी शब्द दिया था, किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में। बायोलॉजी शब्द के जनक अरस्तु। बायोलॉजी शब्द के जनक अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटी के जनक भी माना जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटी के जनक भी माना जाता। देखते हैं बायोलॉजी के पार्ट के बारे में। पार्ट ऑफ बायोलॉजी, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जूलॉजी, इसे जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं। तीसरा माइक्रोबायोलॉजी, जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी, जंतु विज्ञान, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का। इसके जनक अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। देखते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसमें वनस्पति पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक थियोफ्रेस्टस थे। इनकी बुक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनरम। देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक लिवेनाक। लिवेनाक बैक्टीरिया की भी खोज की थी। लिवेनहॉग ने बैक्टीरिया की खोज की थी। इसके अंतर्गत सूक्ष्म बायोलॉजी के अंतर्गत सेल, कोशिका, बैक्टीरिया, जीवाणु और वायरस, विषाणु भी आते हैं। देखते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण, शरीर को ऊर्जा देना ही पोषण कहलाता है। शरीर को ऊर्जा देना ही पोषण कहलाता है। ऊर्जा लेने के लिए जो खाते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। ऊर्जा लेने के लिए जो हम लोग कुछ खाते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिक ऑर्गन से मिलकर बॉडी बनी होती है। इन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन अधिक ग्रहण करना पड़ता है। देखते हैं पोषक तत्व के बारे में। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट, कार्बनिक, इन्हें ऑर्गेनिक, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। इनके अंतर कार्बनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी।
ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जल और खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की खोज मूलर ने की थी। प्रोटीन नाम दिया था बर्जीलियस। संरचना पुलिंग ने बनाई। संरचना किसने बनाई थी? पुलिंग। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी पाई जाती है। देखते हैं प्रोटीन के कार्य। हमारी बॉडी को विकसित करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी को विकसित करता है और यह परिवहन का कार्य भी करता है। जरूरत पड़ने पर ऊर्जा भी देता है। देखते हैं इसकी संरचना। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ये इसका संरचना सूत्र होता है। प्रोटीन की अधिक मात्रा। प्रोटीन की अधिक मात्रा होने से किडनी या वृक्क, जिससे किडनी खराब हो जाती है। प्रोटीन की अधिक मात्रा से किडनी खराब हो जाती है। शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना अमीनो अम्ल एसिड बनाते हैं। मांसपेशियों का निर्माण होता है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है O2 को, और हीमोग्लोबिन अपने आप में प्रोटीन होता है। O2 को। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें कि 10 अनावश्यक होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं। जो अनावश्यक प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल, वो शरीर के अंदर होते हैं। जो आवश्यक होते हैं, जो शरीर से बाहर से प्राप्त होते हैं। यह हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं। इनको भोजन स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, उन्हें हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ऊतक हड्डी मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं। ऊतक हड्डी और मांसपेशियों में के निर्माण में सहायक होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसे जीवन की आधारशिला कहते हैं। दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है 55 से 60 ग्राम पुरुषों में प्रतिदिन, और स्त्रियों में 45 से 50 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इंडियन मार्केट ब्यूरो के अनुसार देखते हैं प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत में सोयाबीन, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। अंडा का जो कवच होता है, इसे छिलका कहते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है, वो एल्यूमिनियम प्रोटीन का बना होता है। अंडे का जो पीला भाग होता है, वह वसा से बना होता है। मनुष्य के अंदर वसा पचाने की क्षमता कम होती है। कुत्ते वसा को शीघ्रता से पचा लेते हैं। देखते हैं दाल में प्रोलैमिनस प्रोटीन पाई जाती है। दाल में प्रोलैमिनस प्रोटीन पाई जाती है। गाजर में कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध सफ़ेद होता है केसीन प्रोटीन के कारण, और पीला होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। गाजर का रंग भी लाल होता है कैरोटीन के कारण। टमाटर में लाइकोपीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। देखते हैं बालों में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन। यह बालों, नाखूनों में, जानवरों के खुरों में पाई जाती है।
बीटा प्रोटीन मकड़ी का जाल, बिच्छू आदि उत्सर्जित करते हैं। त्वचा त्वचा में कोलेजीन प्रोटीन पाई जाती है। त्वचा में कोलेजीन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डी में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। रोटी बनाने के गुण रखने वाली प्रोटीन है। रोटी फूलती है तो CO2 गैस निकलती है या बनती है। रोटी फूलती है तब CO2 गैस बनती है। रुधिर में थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में पूरा हो जाता है। अमाशय में पेप्सिन प्रोटीन पाई जाती है और आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन पाई जाती है। बच्चों के खाने में ट्रिप्सिन प्रोटीन होती है। प्रोटीन की कमी से रोग, मेरेस्मस रोग 5 से 6 वर्ष के बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्वाशियोकर प्रोटीन 1 से 2 वर्ष के बच्चे में पेट का निकलना। 1 से 2 वर्ष के बच्चों को जो पेट निकलता है जो इसी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा देती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 से 4.5 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये तुरंत ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। 70% से 80% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। संरचना C पाते H अनुपाते O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1। इसका सूत्र होता है CH2O का होल N। 1 ग्राम ग्लूकोज में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। पुरुषों में प्रतिदिन 300 से 350 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। स्त्रियों में 250 से 300 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। डाइसैकेराइड यह 2 मोनो से मिलकर बना होता है। देखते हैं सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। यह चीनी, गुड़, गन्ना, हनी, शहद जिसे कहते हैं चुकंदर में पाया जाता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। यह दूध वाली शर्करा, इसे दूध वाली शर्करा भी कहते हैं। ये मानव माता के दूध में सर्वाधिक शर्करा पाई जाती है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। यह बीज वाली शर्करा होती है। यह सूखे मेवे अंकुरित बीज से प्राप्त होती है। दिमाग बढ़ाने वाली शर्करा, इसे दिमाग बढ़ाने वाली शर्करा भी कहते हैं। यह सबसे अच्छा एनर्जी देते हैं। पॉलीसैकेराइड स्टार्च दालों को छोड़कर, पॉलीसैकेराइड में दालों को छोड़कर सभी अनाजों में शकरकंद, मक्का, आलू आदि चावल में ये पॉलीसैकेराइड पाई जाती है। ग्लाइकोजन मनुष्य के यकृत के पास संचित जंतुओं का संचित भोजन होता है। यकृत में संचित होता है। सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। शर्करा होती है। स्टार्च का सबसे पहले पाचन मुख गुहा में होता है। स्टार्च कन्वर्ट करता है माल्टोज
सेलुलोज, सेलुलोज को मनुष्य का शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे मीठी शर्करा सुक्रोज शर्करा। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है दलिया में। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है दलिया में। देखते हैं इसमें विटामिन के बारे में। अगला टॉपिक है विटामिन। विटामिन की खोज लूनिक ने 1881 में किया था। विटामिन शब्द दिया था फंक ने 1911 में। विटामिन शब्द फंक ने दिया था 1911 में। सिद्धांत हाकिम्स 1912 में दिया था। मनुष्य के शरीर में बनने वाली विटामिन डी व के। विटामिन डी का निर्माण त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश में होता है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऊर्जा कैलोरी नहीं देते, मतलब ऊर्जा या कैलोरी नहीं देते हैं। रोगों से बचाती। विटामिन हमें रोगों से बचाती। जैव क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जैव क्रियाओं को नियंत्रित करती है। विटामिन 2 प्रकार की होती है। जल में घुलनशील बी व सी। ये B12 ये होती है ना, ये जल और वसा दोनों में घुलनशील विटामिन होती है, इसलिए दोनों में रखते हैं इसे। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K और 12। देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी सी ये पसीना और सूसू के माध्यम से बाहर निकल जाती। विटामिन B12 जल और वसा दोनों में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील। ADEK ये यकृत में संचित रहती हैं। शरीर में खराब मादक पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिसके यकृत खराब हो जाता है, इससे यकृत खराब हो जाता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन ए। विटामिन ए खोज मैकलन। रासायनिक नाम रेटिनॉल। आँखों के लिए फायदेमंद। इसके स्रोत हैं पपीता, पीले फलों का दूध, नॉनवेज, सुनहरे चावल, गाजर, मांस, हरी सब्जी आदि सेवन करने से यह रोग दूर हो सकता है। कमी से रोग। रतौंधी सूर्यास्त के बाद दिखाई न देना। जीरोथैल्मिया आँखों का शुष्क हो जाना। जो आँखें सूख जाती हैं ना, उसे जीरोथैल्मिया कहते हैं। विटामिन ए यह टीकाकरण के साथ दिया जाता है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। प्रति संक्रमण विटामिन। विटामिन डी खोज हाकिन्स। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। हड्डियों के लिए फायदेमंद। स्रोत दूध, मछली का तेल, नॉनवेज, हरी सब्जी, सभी प्रकार की दालें, लेकिन चना की दाल में अधिक होती है। सूर्य का प्रकाश भी। कमी से रोग। रिकेट्स बच्चों में सूखा रोग। ऑस्टियोमलेशिया अस्थिमज्जता हड्डी कमजोर होना। यह रोग बड़ों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थियां हड्डियों में छिद्र हो जाना। अस्थियों या हड्डियों में छिद्र हो जाना। सनशाइन विटामिन डी को कहते हैं।
विटामिन डी सूर्य के प्रकाश विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त नहीं होती बल्कि धूप से सक्रिय होती है, इसलिए इसे स्रोत में नहीं रखते हैं। विटामिन ई, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। खोजकर्ता इवेन एंड बायोप्सी इवेंस। रासायनिक नाम टोकोफेराल। स्रोत तैलीय बीज, अंकुरित अनाज, पानी वाले फल, इसे ड्राई फ्रूट कहते हैं। कमी से रोग, उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना या बुढ़ापा हो जाना। त्वचा लटकना या झुर्रियाँ, जैसे हाथों में त्वचा देखते हैं। इस विटामिन की कमी से बांझपन, सहायकारक तत्व सेलेनियम ऊतकों को नष्ट होने से बचाती है। विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन कहते हैं विटामिन ई को। प्रजनन विटामिन कहते हैं विटामिन ई को। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन के, डैम एंड डोजी। विटामिन के की खोज डैम एंड डोजी ने किया था। रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। स्रोत मेथी, टमाटर, नॉनवेज, हरी सब्जी। कमी से रोग, रुधिर का थक्का ना बनना। हीमोफीलिया, जिसे शाही बीमारी कहते हैं, इसका निर्माण छोटी आंत में होता है। विटामिन के का निर्माण छोटी आंत में होता है। विटामिन सी, खोजकर्ता होलकर। रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत खट्टे फल, आंवला, अंगूर आदि में ये पाया जाता है। कमी से रोग, स्कर्वी रोग। दूध, मांस में यह विटामिन नहीं पाई जाती है। ऊँटनी के दूध में यह विटामिन पाई जाती है। ऊँटनी के दूध में यह विटामिन पाई जाती है। कौन सी? विटामिन सी। ऊष्मा संवेदी विटामिन, विटामिन को ज़्यादा पकाने से ऊष्मा संवेदी विटामिन चला जाता है। प्रतिऑक्सीकारक होता है, जैसे सबसे अच्छा होता है विटामिन सी। विटामिन बी1, खोजकर्ता मैकलन। रासायनिक नाम थायमीन। स्रोत चावल, अनाज की ऊपरी परत, बादाम। कमी से रोग, बेरी, थकान, तंत्र का तंत्र कमजोर हो जाती है, जैसे लकवा। मांसपेशियां कमजोर होती है, लकवा से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। नोट, चावल को ज़्यादा धोने से विटामिन बी1 समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। चावल को अधिक धोने से विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। विटामिन बी2 जी, येलो विटामिन। इसे रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। स्रोत डेयरी प्रोडक्ट, घी, दही, मक्खन, पनीर, मूंगफली आदि इसके स्रोत हैं। कमी से रोग, किलोसिस, जीभ पर छाले, होठों के सिरों पर फटना, होठों के सिरों का फटना, भीतरी दीवारें पर दरारें।
विटामिन B3 रासायनिक नाम निकेटिन, नियासिन, निकेटामाइड। स्रोत अंडा, दूध, नॉनवेज, मशरूम, मूंगफली आदि इसके स्रोत हैं। कमी से रोग प्लेग्रा, इसे D3, D4 बीमारी कहते हैं। बाल सफेद या मंदबुद्धि, डायरिया, डर्मेटाइटिस, त्वचा का सूज जाना, डर्मेसिया मानसिक बीमारी। अत्यधिक तनाव में B3 का अवशोषण कम हो जाता है। विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड, अम्ल। स्रोत दूध, दही, आंवला, चॉकलेट। इसमें एनाई धातु होती है, निकेल धातु होती है, इसलिए दांत खराब हो जाते हैं। कमी से रोग तलवे में जलन, बालों का सफेद होना, बाल झड़ना विटामिन B5 की कमी से होता है। बालों का अध्ययन ट्रिकोलॉजी। बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी। बालों के डॉक्टरों को ट्राइकोलॉजिस्ट कहते हैं। घुंघराले बालों में पीसी प्रोटीन कम होती है। पीसी प्रोटीन अधिक होने से बाल घुंघराले होते हैं। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। स्रोत पपीता, अनार, नारियल का पानी, हरी सब्जी। कमी से रोग गुर्दे की पथरी, तनाव, RCB खून की कमी, माइल्ड एनीमिया, O2 नहीं पहुंचाती। गुर्दे की पथरी कैल्सी ऑक्जेलिक की बनी होती है। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलिक की बनी होती है। खून बनाने वाली दवा फेरस सल्फेट, Fe2+। विटामिन B7 या BH रासायनिक नाम बायोटिन। स्रोत ग्रीन टी, अंडे का सफेद भाग, अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होती है। कमी से रोग बालों का झड़ना, बाल सफेद, लकवा रोग हो जाता है। विटामिन B9 या BM रासायनिक नाम फोलिक एसिड, मैलिक एसिड। स्रोत फलियां, सेब, हरी सब्जी। खनिज इसमें लोहा, खून में लोहा होता है, Fe2+ फेरस। स्रोत पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, हरी धनिया। रोग एनीमिया, लोह कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम शरीर में सबसे ज़्यादा होता है। स्रोत दूध, अंडा, केला। हड्डियों, बालों, नाखूनों, दांतों, रुधिर में कैल्शियम पाया जाता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक्स।